हेलो वर्गोस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और यही रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए लव रीडिंग है वर्गोस। इस रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव लाइफ को लेके, मैरिज लाइफ को लेके या फिर फैमिली सिचुएशन को लेके। ओके, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ वर्गोस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स फाइंड आउट वर्गोस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, ओवरऑल एनर्जी, लेट्स फाइंड आउट क्या है ओवरऑल एनर्जी वर्गोस की। वर्गोस, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, बैक स्ट्रीप। ओके, या फिर आपको यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, दिस इज़ द मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स। या बट जो भी ये है ना गाइस, आपके लाइफ में जो यूज़ करके जा रहे हैं पर्सन या फिर आपके मेंटल एंजाइटी है, देयर इज़ अ सडन चेंज। अगर आपके लाइफ में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं, तो उस चीज़ की सडन चेंज होती हुई दिख रही है। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि सो मच कन्फ्यूजिंग हो आप उस पर्सन की वजह से, बिकॉज एंग्जाइटी है, वरीड है, पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, खोने से डर रहे हो, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हैं। जो भी ये सिचुएशन है ना आपकी, सडनली चेंज हो जाएगी। सडनली यूनिवर्स आपको स्ट्राइक दे देंगे, सडनली आपको ना यूनिवर्स इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। ये सिचुएशन होम लाइफ हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है या फैमिली लाइफ भी हो सकती है। जो कंफ्यूजिंग है उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, तो डोंट वरी। ओके, डोंट वरी वर्गोस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर वर्गोस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर वर्गोस। या वर्गोस, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को ना लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में क्लैरिटी मिली है, क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। न्यू तरीके से आप अपने लव लाइफ को, सिचुएशन को देखते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आपकी लव लाइफ में डार्कनेस था तो उसमें आपको क्लैरिटी मिली है। एंड मे बी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आप पेशेंट रख रहे थे तो उसमें आपको क्लैरिटी मिली है। या फिर यूर डीलिंग विथ लियो साइन तो उसमें आपको क्लैरिटी मिली है पास्ट में। पेशेंटली अपने लव लाइफ को हैंडल कर रहे थे कि उनकी वजह से एंग्जाइटी मिल रही थी, उनके वजह से आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे थे। तो आप लोगों के बीच में ना क्लियर कम्युनिकेशन हुआ है। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन हुआ है और आपने अपने डार्कनेस को पीछे छोड़ दिया। अपने लव लाइफ में जो एंग्जाइटी थी उसको पीछे छोड़ दिया। अपने होम लाइफ में जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट बना था उसको आपने पीछे छोड़ लिया। बट बहुत टाइम से आप पेशेंटली हैंडल कर रहे थे उस चीज़ को। ओके, क्लैरिटी मिल गई है पास्ट में जो भी हो, जिस भी सिचुएशन में आप थे वर्गोस, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, व्हाट्स द फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओके, सी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मार्च महीने में आपके लाइफ में पैशनली, न्यू तरीके से, क्यूरियसिटी से आपके लव लाइफ या फिर आपके होम लाइफ इन्वायरमेंट में न्यू पैशन आ रहा है, न्यू जोश आ रहा है। न्यू तरीके से आप अपनी लव लाइफ को को क्रिएट कर रहे हो, उभार रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए, मे भी शायद हो सकता है सामने वाले को आप कंट्रोल कर रहे हो। ओके वर्गोस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्पेरर। ओके, अपनी इस न्यू लव लाइफ को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कैसे मैं अपनी लव लाइफ में और ज़्यादा स्पार्क लेके आऊँ, होम लाइफ में और ज़्यादा स्पार्क लेके आऊँ। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट न्यू बिगिनिंग, क्यूरियसिटी। ओके, कि न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ को या सामने वाले को कंट्रोल करते हुए, बैलेंस करते हुए। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड है, स्टार्टिंग इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज आपने किसी चीज़ की कंप्लीशन कर दी है। जो भी आपको एंग्जाइटी दे रहा था ना, इन्वायरमेंट, सिचुएशन, पर्सन, होम लाइफ इन्वायरमेंट या फिर लव लाइफ में जो भी एंग्जाइटी देता, उस चीज़ की आपने कंप्लीशन कर दी है। ओके, दैट्स वे आप ना यहाँ पर न्यू क्यूरियसिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। एंड सी 8 ऑफ पेंटिकल में भी शायद यू वर्किंग, आप काम कर रहे हो अपने न्यू बिगिनिंग के प्रति, आपने काम कर रहे हो आप अपने न्यू बिगिनिंग के प्रति, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मे भी शायद किसी की अगर लव लाइफ और मैरिज लाइफ चल रही है तो
जो भी आपको एंग्जाइटी दे रहा है उसको ख़त्म करके आप ना लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो या मैरिज में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है। कंप्लीशन है किसी चीज़ की, एंग्जाइटी की। व्हाट एल्स फॉर वर्गोस, और क्या है वर्गोस के लिए। एंड सी दिस कार्ड इज कम टुगेदर में विशासी। जिस भी एरिया में आप स्टक थे ना, होम लाइफ में या फिर मैरिज में या फिर लव लाइफ में, आपने कमिट कर लिया। मे बी शायद यू डीलिंग विथ थॉरस, ओके, कमिट कर लिया है या फिर आपने मैरिज से कमिट कर लिया है। दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। मे बी मैरिज में आप स्टक थे, पैशन न्यू बिगनिंग कर ली है। अपनी लाइफ लव लाइफ में आपने कमिट कर लिया है। जिस भी एरिया मैरिज में या लव लाइफ में स्टक है तो उसमें आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है। या फिर हो सकता है कि लव लाइफ छोड़ के आपने लव लाइफ स्टेटस चेंज, लव लाइफ से मैरिज में, लव जैसे कि स्टक थे, लव लाइफ में स्टक थे तो नहीं मुझे मैरिज करना है, उसमें स्टक थे तो आपने पैशनली न्यू बिगिनिंग कर ली है। ब्यूटीफुल रीडिंग है, ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। ओके, स्टक थे मैरिज करने के लिए तो आपने उसमें स्पार्क डाल लिया है, बिकॉज समथिंग यू एंडिंग में भी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो पर्सन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, सिनारियो उसकी एंडिंग कर ली है। मे भी शायद हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो पर्सन के बाद साथ में स्टक थे तो नाउ यू आर कमिटेड इन योर मैरिज, स्पार्क आ गया है। ओके, या फिर आपने नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिनारियो की एंडिंग करके जिस भी एरिया में आप लव लाइफ में अगर स्टक थे तो आपने वहाँ पर कमिट कर दिया है। ओके, पैशनल न्यू स्टार्ट कर लिया है। वाओ, व्हाट इज फॉर वर्गोस। एंड सी अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे भी शायद जहाँ इम्बैलेंस हो रहे थे अपने पर्सन को लेके, अपने सिचुएशन को लेके, आपने सडनली उस सिचुएशन को, उस पर्सन को निकाल के बाहर फेंक दिया। मे भी शायद सिनारियो को भी आपने टाटा बाय बाय कर दिया। व्हाट एल्स, what else for Virgos? Okay, thank you. And see, and just अपनी लाइफ को, सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जिस फाइट कर रहे थे अपने पर्सन के साथ में, लियो पर्सन के साथ में, या फिर इन्वायरमेंट को लेके, या फिर होम लाइफ में फाइट कर रहे थे, उस चीज़ को, उस सिनारियो को आपने कंप्लीशन कर लिया। ओके, नाउ द वर्ल्ड का कार्ड आ गया गाइस, कंप्लीशन कर लिया। एंड जस्ट आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, फ्रेश पन्ना स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, या अच्छा एनर्जी है वर्गोस इस महीने आपके लिए। मैं अगर आपकी मार्च महीने के पास में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई है। ओके, मार्च महीने में आप कमिट कर रहे हो, शादी से कमिट कर रहे हो या फिर लव लाइफ से कमिट कर रहे हो, ताकि आप न्यू तरीके से अपनी लव लाइफ में, मैरिज में, इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ स्पार्क लेके आ सकते हो, एक नया जोश लेके आ सको। ओके, बट कहीं ना कहीं आपकी जो एंग्जाइटी दे रही थी पर्सन, ये लियो पर्सन, बहुत टाइम से आप पेशेंटली हैंडल कर रहे थे ना अपने सिचुएशन को, या फिर मैरिज लाइफ को, या फिर एंग्जाइटी को, उसको कंप्लीशन करके, ओके, फाइट कर रहे थे जिस एरिया में, कंप्लीशन करके एंड उसके पीछे काम कर रहे हो ताकि आप कंप्लीशन लाओ और जो भी आपकी लाइफ में भार है उसको ख़त्म करो। ओके, बट किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है इस महीने एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, स्पार्कली, जोशीले न्यू बिगिनिंग, दिस इज द क्यूरियोसिटी, उसके पीछे हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि नेगेटिव पर्सन की, सिनारियो की, या फिर बहुत टाइम से आप हैंडल कर रहे थे अपने लव लाइफ को, ओके, पेशेंटली डील कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, उस सारी सिनारियो की एंडिंग है। एंड काम कर रहे हो आप अपने फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए, जो कि है। ओके, दिस इज़ योर मंथ की एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। अगर अपना लव लाइफ, बस मैं एक ही पॉइंट वो करूँगी, अगर लव लाइफ में स्टक थे मैरिज करने के लिए तो उसमें भी न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, मैरिज होता हुआ दिख रहा है, स्पार्क आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस एंड सी 3 ऑफ वॉन्ड। ओके, मे बी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, नाउ यू आर डिसाइडेड, नाउ योर कंप्लीशन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, एंड यू डिसाइड कर रहे हो कि कैसे मुझे अपने फ्यूचर में लक लेके आना है, वो किसी भी उसमें हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी की एंडिंग है एंड
फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हो कि कैसे मुझे अपनी लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को या फिर फैमिली इन्वायरमेंट को खुशहाल बनाना है मुझे। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन, ब्यूटिफुल। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू वर्गोस? व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस? मुझे यहाँ पर ऑफ़र नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, ऑफ़र नहीं दिख रहा है और रिकन्सिलेशन भी नहीं दिख रहा है। बस आप सिचुएशन को ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। आउटकम इज नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्लोली आप अपनी सिचुएशन से आगे बढ़े। ओके, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द वेरी स्लो प्रोसेस बट हैव पेशेंस। ओके गाइस, न्यू तरीके से आप अपने लव लाइफ को, अपने होम लाइफ को, फैमिली को न्यू प्रोस्पेक्टिव से आप अपनी सिचुएशन को देख रहे हो। स्लो प्रोसेस एनर्जी है बट मेंटल तौर पे सच्चाई दिख रही है सामने वाले की। एंड शादी के पीछे विक्टोरियस हो रहे हो, शादी के पीछे सक्सेस मिल रहा है। ओके, जिस भी एरिया में आपको कंफ्यूजिंग था, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी इन योर लव लाइफ, इन योर मैरिज लाइफ, इन योर इन्वायरमेंट, होम लाइफ, एंड स्लोली आप मूव ऑन हो रहे हो, उससे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग है Virgos. Let's find out what's the guidance for you. What's the guidance for Virgos? What's the guidance for Virgos? What's the guidance for Virgos? See guys, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, 5 ऑफ कप का कार्ड, अगर आपके लाइफ में इमोशनली लॉस हुए हो, एंग्जाइटी है जो है, ओके, तो चेंज योर फोकस, अपने नज़रिए को बदलिए, फ्री होइए, इमोशनली बैलेंस कीजिए। एंड 5 देयर इज़ द चेंज। ओके, उससे, उस सिचुएशन से, उस मोमेंट से आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़िए ताकि आपकी लाइफ में न्यू बॉन्ड आए, न्यू लाइट आए, न्यू ऑफर आए, न्यू सिचुएशन क्रिएट हो, जो कि हो रहा है। ओके, वाओ वर्गोस, ब्यूटीफुल। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर व्हाट एल्स गाइडेंस, और क्या ऐड करना चाहते हैं गाइडेंस में यूनिवर्स। मैं इसका अपराइट लूँगी गाइस। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी यूनिवर्स। यही बोलना चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप कोई भी, ओके, जिस भी एरिया में फाइट कर रहे हो, ओके, सी स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी शायद हो सकता है कि आप एंग्जाइटी लेते लेते थक गए हो। नाउ इज़ द टाइम फॉर आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, जो भी आपकी कनेक्शन है, बॉन्ड है उस रिलेशनशिप के प्रति, अब स्पिरिचुअल को हैंडल करने दीजिए, अब यूनिवर्स को हैंडल करने दीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ताकि आप न्यू तरीके से अपने सिनारियो को देख सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट करते करते थक गए, रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो लेट इट बी, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज़ फिजिकल टच। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। ओके, अगर दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन। ओके, मे बी आई थिंक यहाँ पर ना ये मैरिज कनेक्शन हो सकता है। कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में कनेक्शन, जो मे बी शायद होम लाइफ में कनेक्शन हो सकते हैं, कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से बोलते ना मलहम लगाने के लिए। तो गाइस, अगर आपके लाइफ में ये लव लाइफ को लेके फाइट चल रहा है, तो लेट इट बी, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। एंड देयर इज़ द कनेक्शन जो आपके साथ में है, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पर ध्यान दीजिए। ओके, बट देयर इज़ अ ट्रू लव। आपके नेटवर्किंग में ट्रू लव है, तो देखिए, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। देयर इज़ अ ट्रू लव गाइस। आपके सर्कमस्टेंसेस में, आपके इन्वायरमेंट में ट्रू लव है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जैसा होता है ना कि हमारे पास में, आसपास में हमारे चाहने वाले होते हैं, हमको ख्याल रखने वाले होते हैं, हम कहीं और बाहर प्यार तलाश रहे होते हैं। तो गाइस, आपके लाइफ में ट्रू लव है। ओके, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, लेट इट बी, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। सपोर्ट है, क्लैरिटी है, जो भी आपको एंग्जाइटी दे रहा है उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, चेंज योर प्रोस्पेक्टिव वर्गोस। ओके, यह वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है
और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।